Hi guys, debouncing is an advanced JavaScript concept. ये एक बहुत ही important JavaScript interview question है, but don't worry, I'm here. I'll break it down for you guys and make it simple. We'll use the analogies and understand how debouncing works. वो होता क्या है and how do we implement it into our code. तो let us get into the screen. This guy B, इसको अपने एक special one को तोहफा देना है. He wants to gift something. तो भाई जाते हैं गिफ्ट शॉप में. He goes to this gift shop. ये सोचता है कि क्या गिफ्ट करूँ. पहले सोचता है कि एक काम करते हैं, चॉकलेट दे देते हैं. तो ये इन अंकल को बोलता है, अंकल मुझे एक चॉकलेट दे दो. This guy goes, brings the chocolate and gives it to this guy. अब जैसे ये चॉकलेट दे रहे हैं तो बीच में इसको याद आता है कि यार ऐसा कर सकते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड भी दे सकते हैं. तो ये अंकल को बोलता है, अंकल ग्रीटिंग कार्ड भी दे दो. अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा. जाते हैं अंकल को भाई को कार्ड देते हैं. अब ये सोचता है कि सॉफ्ट टॉयज देंगे तो कैसा रहेगा. अंकल को बोलते हैं अंकल मेरे को सॉफ्ट टॉय भी चाहिए. अंकल बोलते हैं समझा लाडले, तू मेरे को बार बार एक एक चीज बोलेगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, तेरा भी टाइम पास होगा. एक काम कर, मैं रुकता हूँ 2 मिनट, तो सोच ले तेरे को क्या क्या चाहिए, मैं वो सब एक साथ में लेके आता हूँ और तेरे को देता हूँ. बंदा बोलता ठीक है भाई. ये अपनी सारी एक लिस्ट बनाता है, अंकल को देता है, अंकल लाके एक साथ में दे देते हैं. डील विल प्यार व्यार का मामला तो है, ठीक है, दैट इज ओके, बट दिस इज एग्जैक्टली डीबाउंसिंग. अब इसको टेक्निकल करते हैं. चलो सॉरी फॉर द डायग्राम. ये है आपका सर्च इंजन. अब यहाँ पे आप कुछ सर्च करना चाहते हो, यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स टाइप करोगे. ये सर्च इंजन में काम कैसे करेगा. तो ऐसे तो नहीं होगा कि हर एक की स्ट्रोक पे आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे बैक एंड पे और फिर वो डेटाबेस से डेटा फेच करके लाएगा और फिर फ्रंट एंड पे प्रेजेंट करेगा. ऐसे अगर ये हर एक की स्ट्रोक के लिए करने लग जाए तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन है. और कंप्यूटर साइंस में हम ट्राई करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन ऑप्टिमाइज होना चाहिए. हम क्या करते हैं, यूजर को टाइप करने देंगे, फिर थोड़ा वेट करेंगे. अगर यूजर कुछ टाइप नहीं कर रहा है देन वी विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द बैकएंड एंड बैकएंड विल फेच द डेटा फ्रॉम द डीबी और फिर वो डीबी से डेटा लेके फ्रंट एंड में पास ऑन कर देगा. तो इसको बोलते हैं डीबाउंसिंग. आप किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप थोड़ा सा डिले रखते हैं. इस डिले के दौरान अगर वो फंक्शन री एग्जीक्यूट होने के ट्राई करे तो क्या होता है कि आप प्रीवियस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को कैंसिल करते हैं एंड देन नए वाले फंक्शन के एग्जीक्यूशन को आप कंसिडर करते हैं. इसको हम थोड़ा एक और डायग्राम से समझ सकते हैं. यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है. हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि 2 सेकेंड्स का डिले हो. ओके, तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, हम भेज रहे हैं, लेकिन 2 सेकेंड्स होने के पहले ही एक और रिक्वेस्ट आ गई तो ये वाली रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, फिर से रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी. अब ये फिर से 2 सेकेंड्स होने चाहिए डिले. अगर फिर से 2 सेकंड्स नहीं हुए तो ये वाली भी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी. फिर से आप स्टार्ट करेंगे, फिर से रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी और जब 2 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके ये रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड किया जाएगा कंप्लीटली एंड देन वहाँ से रिस्पॉन्स जो आएगा दैट रिस्पॉन्स विल बी सेंट ऑन टू द फ्रंट एंड. तो दिस इज एग्जैक्टली द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डीबाउंसिंग. इस चीज को बोलते हैं हम डीबाउंसिंग. जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन डिले किया जाता है और उस डिले के दौरान अगर फंक्शन को री एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उसके पहले जो एग्जीक्यूट हो रहा था उस फंक्शन को कैंसिल किया जाता है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस बेटर. वी कैन गो इनटू आवर स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द कोड. लेट्स गेट इनटू द कोड्स. चलो गाइस आ जाओ स्क्रीन में. हम यहाँ पे सबसे पहले एक जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन का हमने फोल्डर बना लिया है. वी विल क्रिएट अ फाइल debounce.js. यहाँ पे we will write the code. सबसे पहले normal function print hello. ये एक normal function है. इसमें console dot ये क्या कर रहा है, it is doing nothing but printing hello world. तो ये एक normal function है, ये print कर रहा है hello world. अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक debounced वर्जन बनाना है. तो कैसे करते हैं debounce में, तो हम किसी भी फंक्शन को debounce कैसे करते हैं, तो एक फंक्शन लिखते हैं जिससे क्या होगा कि जो दूसरे फंक्शन है उसका हम डीबाउंस्ड वर्जन जनरेट कर सके. तो चलो आई शो यू कैसे. फंक्शन डीबाउंस्ड वर्जन ऐसे मैंने नाम दे दिया इसका. इसमें 2 पैरामीटर्स लेंगे हम. एक लेंगे जो फंक्शन हमें जिसको डीबाउंस कराना है और दूसरा हम जो लेंगे जो डीबाउंस में हमने देखा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिले कंसिडर किया जाता है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम यहाँ पे डालेंगे डिले. ओके, फंक्शन हो गया, डिले हो गया. ओके, चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं, वो स्टोर करेगा टाइमर आईडी. लेट टाइमर आईडी. डीबाउंस वर्जन क्या करेगा, एक ऐसा फंक्शन रिटर्न करेगा जो एक डीबाउंस्ड फंक्शन है. तो उसके लिए एक रिटर्न फंक्शन हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे. हम जो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं उसमें जो भी आर्गुमेंट्स होंगे वो हम इस वाले फंक्शन में यूज कर सकते हैं. दैट इज हाउ वी कैन यूज स्प्रेड ऑपरेटर. सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रीवियसली कोई भी रिक्वेस्ट सेंड की गई है. अगर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड की गई है तो उसको हमको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा. तो क्लियर टाइम आउट टाइमर आईडी. अगर कोई भी प्रीवियस रिक्वेस्ट है उसको हमने क्लियर कर दिया है. अब हम अपनी नई रिक्वेस्ट भेजेंगे. तो हम नई रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, सेट टाइम आउट
सेट टाइम आउट में हम फंक्शन एग्जीक्यूशन डालेंगे, फंक्शन एग्जीक्यूशन fn जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे हम दे देंगे डिले, क्योंकि हमें डीबाउंसिंग में डिले यूज करना होता है। एक बार इसको समझते हैं कि ये वाले फंक्शन में हुआ क्या है। फंक्शन और डिले एज ए पैरामीटर ले रहे हैं और एक ऐसा फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जो एक डीबाउंस वर्जन है। तो इससे हम रिटर्न फंक्शन से हम वो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेगा। एंड अगर पहले कोई फंक्शन है तो हम उसको क्लियर टाइम आउट कर दे रहे हैं, और यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि ये टाइमर आईडी है, तो इसको सेट टाइम आउट की जो भी आईडी होती है हम इसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो दिस इज हाउ वी मेक अ डीबाउंस्ड फंक्शन। अभी इसको यूज करके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। कॉन्स्ट डीबाउंस्ड हेलो, डीबाउंस्ड हेलो कैसे आएगा? डीबाउंस्ड वर्जन यूज करो, ये वाला फंक्शन जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें आप ये वाला फंक्शन एज अ पैरामीटर दो, प्रिंट हेलो, ये एक पैरामीटर हो गया। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें 2 सेकंड्स का डिले ऐड कर दूँ, तो उसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं 2000, दैट इज 2 सेकंड्स डिले। तो अब डीबाउंस्ड हेलो एक फंक्शन है, डीबाउंस्ड हेलो एक डीबाउंस्ड फंक्शन है, क्योंकि इससे हमें एक फंक्शन मिल रहा है जिसको हमने डीबाउंस्ड बनाया हुआ है। तो अब ऐसा करते हैं, डीबाउंस्ड हेलो इसको हम कॉल करते हैं। अब अगर ये फंक्शन वर्किंग है और मैंने इसे मल्टीपल टाइम्स कॉल किया है, तो हमने इसको 5 टाइम्स कॉल किया हुआ है। अगर डीबाउंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो ये जो 5 टाइम्स कॉल हुआ है, फर्स्ट कॉल होने के इंस्टेंटली बाद सेकंड कॉल हो रहा है, सेकंड के इंस्टेंटली बाद थर्ड कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद में सेकंड कॉल हो रहा है तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, सेकंड के बाद में थर्ड हो रहा है तो सेकंड वाला कैंसिल हो जाएगा, थर्ड के बाद में फोर्थ हो रहा है तो थर्ड वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे प्रीवियस एग्जीक्यूशंस जो है वो कैंसिल होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि हम जो प्रीवियस टाइमर आईडीज है उनको हम क्लियर कर देते हैं। दैट इज हाउ डीबाउंसिंग वर्क्स। अगर ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो इसका आउटपुट बस सिंगल टाइम हेलो वर्ड आना चाहिए, इवन आफ्टर हमने मल्टीपल टाइम जिसको कॉल किया हुआ है फंक्शन को, एक सिंगल टाइम ही हेलो वर्ड आना चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रन करते हैं, नोड debouncing.js। श्योर। तो अगर आपने देखा तो 2 सेकेंड्स का डिले था एंड देन ओनली एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीबाउंसिंग एंड आई होप आपको समझ आया हो। इफ देयर इज एनी डाउट कमेंट बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। लेट्स प्रिपेयर फॉर द टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। थैंक्स फॉर वाचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।